Hello student, good evening everyone and welcome to your my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म डेट इज डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट कि उसका जो रूट्स होगा वो नेचर में कैसा होगा। इसमें नंबर सिस्टम में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल में ही आपका रैशनल आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, फिर रैशनल का अलग से आएगा पार्ट, ठीक है ना, तो फिर इरेशनल का भी अलग से आता है। तो नंबर सिस्टम में हमें दो नंबर को देखना होता है, एक रियल या तो इमेजिनरी। इमेजिनरी में हम लोगों ने देख लिया था कि स्क्वायर जो होगा इमेजिनरी नंबर का वो -1 होता है और रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट कल वाला चीज हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है ना, तो वो इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से ये तो हो गया हमारा क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट में फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, b² - 4ac, ये था d का। इसी से हम लोग निकाले थे √d। ठीक है ना, तो ये हो गया था हम लोगों का √b² - 4ac। और इसी के बाद हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट के दो जीरो जो होंगे। स्टूडेंट लिनियर इक्वेशन में सिर्फ एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरो होंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हम लोग 3 जीरो मिलेंगे, और अगर क्वाड्रिक होगा या फिर बाई क्वाड्रेटिक तो उसमें हम लोगों को 4 जीरो मिलेंगे। तो स्टूडेंट जीरोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। अगर डिग्री जो इक्वेशन का है वो अगर ट्रू डिग्री में है तो इसमें जीरो हम लोगों के मिलने के चांसेस कितने हैं, 2 होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट x बराबर क्या निकाले थे हम लोग, -b प्लस √d/2a एंड x इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये दो हम लोगों को जीरो मिल गया था। तो ये कंडीशन इसमें क्या था स्टूडेंट कि ये जीरो से क्या होना चाहिए, बड़े या फिर इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोगों को रियल मिलेगा। स्टूडेंट नेचर में हम लोगों को कितने टाइप के मिलेंगे, हम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक रियल होंगे और रियल में भी क्या है, दो केस है स्टूडेंट। तो पहला केस है, दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। अगर d का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो क्या होगा, अगर d का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर d का वैल्यू कम है 0 से, मतलब d का जो वैल्यू है वो माइनस में है तो क्या होगा। तो स्टूडेंट ये इसमें हम लोग नेचर का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा रियल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो दो रूट्स निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू कुछ अलग होगा, मतलब कि अगर प्लस करेंगे और यहाँ पे d माइनस करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट रियल तो मिलेंगे लेकिन हमें इक्वल मिलेंगे। ठीक है, इक्वल मिलेंगे मतलब अगर d 0 हो जाएगा तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया तो -b/2a और यहाँ पे भी -b/2a। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ वाला केस में क्या होगा, नॉट रियल दैट इज इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो d का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो नेचर ऑफ रूट्स था और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं जीरो जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a ये मिल सकता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -b/2a निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, और उस कंडीशन में हम लोगों को निकालना ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकलेगा नो रूट्स। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ ये चार्ट आप लोग बना लीजिए और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक, 0 से कम होंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर
समथिंग रहेगा। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग बाहर नहीं ला सकते, ठीक है ना। वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। इमेजिनरी नंबर आई थिंक क्लास 11th में है आप लोगों का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो हमारे काम का है बस अभी इतना ही है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस चीजों को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग क्वेश्चन इस तरफ बनाते हैं, ठीक ना। हम लोग फॉर्मूला को भी आसान होगा। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि नेचर जो होगा रूट्स का वो कैसा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू स्टूडेंट माइनस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 16 या 48। तो ये 48 73, ठीक है स्टूडेंट। ये था d का वैल्यू। तो d का वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट लिखिएगा आप लोग एग्जाम में d इज ग्रेटर देन 0 so roots are real and unequal, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन में रूट्स निकालना नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को क्या है सिर्फ रूट्स का नेचर कैसा होगा वो पता लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट आज का भी क्लास बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, आधा घंटा मुश्किल से होगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है कि सो दैट द रूट्स हैज रियल रूट, सो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट एंड फाइंड दीस रूट्स। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इसका जो रूट्स है वो कैसा है, रियल है, ठीक है ना। रियल रूट्स है मतलब कि ये दोनों का केस होना चाहिए, ठीक है। और उसमें रूट्स को निकालना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये a हो गया और ये हो गया c। तो 6 की जगह 36 माइनस 24 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 12, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर रियल, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो रूट्स होगा हम लोगों का वो रियल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट d हम लोग निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट 12 हो जाएगा। अंडर रूट 12 का मतलब हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस b, दैट इज माइनस माइनस प्लस b माइनस रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस हटा दीजिए, b कितना है स्टूडेंट 6 है यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d दैट इज 2 रूट 3 बाई 2a, a का वैल्यू है 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 2 ही रहने दीजिए स्टूडेंट और ये 3 टाइम में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। और दूसरा x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा 0 हो जाएगा और इसका जो नेचर होगा रूट्स का वो रियल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, यही होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, इसको भी रख कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में आखिर क्या कह रहा है हम लोग उसको जरा सा देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें k का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है kx और ब्रैकेट में है x -3 + 9 = 0। इसमें यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है और कह रहा है कि इसका जो रूट्स होना चाहिए वो रियल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। रियल और इक्वल होना चाहिए का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि d का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, kx² इसको खोल देंगे -3kx + 9 = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ax² - bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, k है, b का वैल्यू क्या है -3k है और c का वैल्यू है 9। तो स्टूडेंट d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b² मतलब -3k का स्क्वायर -4a का मतलब हो गया k और c का मतलब हो गया 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 9k² - 9 × 4 = 36k, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। स्टूडेंट रूट्स जो है वो कैसा है, रियल भी है और इक्वल भी है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि d = 0 और स्टूडेंट d का जो वैल्यू आया है वो कितना है स्टूडेंट, 9k² - 36k = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 9k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लोग लिख सकते हैं ना 9k = 0 मल्टीपल के फॉर्म में है, ये अलग और ये अलग, तो k - 4 = 0। तो k = 0 हो जाएगा पहला और k = दूसरा हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा k का वैल्यू होगा, ठीक है। सो सिंपल। स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली बोला क्या है क्वेश्चन में कि रूट जो है वो रियल हो और इक्वल हो, और रियल और इक्वल का केस यही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वल कर देंगे 0 को और यहाँ से हम लोग के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है या फिर क्या चीज। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक इक्वेशन है, ठीक है, x² + px - 4 = 0 और दूसरा इक्वेशन है इसमें x² + px + q = 0 और एक का वैल्यू है -4। स्टूडेंट इसमें कहना है कि -4 क्या है, ईच रूट, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो रूट है वो रियल है और इक्वल है, ठीक है। तो माइनस तो हम लोगों को निकालना क्या है, क्वेश्चन है फाइंड p एंड q, ठीक है। तो स्टूडेंट -4 क्या है, इसका रूट है, तो इसमें हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 - 4 = 0। स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट -4p और यहाँ -4p = 0। स्टूडेंट 4p को अगर उधर ले जाएंगे 4p = यहाँ बचेगा क्या, 12। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं p = 3, ये 4 को नीचे ले आएंगे तो ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। और अगला कह रहा है स्टूडेंट ये हो जाएगा पहला केस और यहाँ पे दूसरा केस क्या है स्टूडेंट कि इक्वेशन ये है और यहाँ पे रियल और इक्वल रूट है। रियल और इक्वल रूट है मतलब d = 0 होगा, ठीक। d = 0 का मतलब हो जाएगा b² - 4ac = 0 होगा, ठीक। अब स्टूडेंट b² क्या है, यहाँ पे ये b, तो ये हो जाएगा p² - 4a का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है और c का वैल्यू स्टूडेंट q है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट p का वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4q = 0। अब स्टूडेंट 4q को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये बचेगा 9
तो Q इज इक्वल टू क्या बचेगा 9:4 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये P का वैल्यू आज हो जाएगा और ये Q का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर है वो 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 + m² x²। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 1 + m² x²। अगला है +2m, उसके बाद है cx, उसके बाद +c² - a² = 0 है। स्टूडेंट इसमें ये बताना है कि इक्वल रूट्स तभी पॉसिबल है जब हमारा इक्वेशन आएगा। क्वेश्चन हम लोगों को है प्रूव करना है कि c² जो है वो किसके इक्वल हो, वो a² होल 1 + m² के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग a का वैल्यू क्या है 1 + m² है, b का वैल्यू है ट्वाइस ऑफ mc और c का वैल्यू है स्टूडेंट c² - a² है। ठीक है, साइन वगैरह सब ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं d = 0 और d = b² - 4ac = 0। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे है ट्वाइस mc² - 4, a का वैल्यू है स्टूडेंट 1 + m² और c का वैल्यू है c² - a²। ठीक, = 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m² और c का स्क्वायर c²। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करना क्या होगा कि इन सबको मल्टीपल करके आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, इन सबको अगर मल्टीपल करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा 4 × 1 4 और उससे c² होगा माइनस माइनस +4 a² हो जाएगा, फिर -4 m² c² माइनस माइनस +4 m² a² मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये a है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होने वाला है 4 m² c², 4 m² c², एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 4 4 बचा है, तो 4 को कॉमन लेके उधर अगर फेंक देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास -c² + a² + m² a² = 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे -c है, क्वेश्चन हम लोगों को क्या है c² निकालना है, तो c² को अपोजिट साइड भेज देंगे तो मिलेगा क्या स्टूडेंट यहाँ पे a² + m² a² बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको उधर ले गए, उसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग रिवर्स कर दिए, मतलब कि उलट दिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट c² = यहाँ a² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और +m² बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम लोगों को पूछ रहा है कि वो पॉसिबल तब होगा रियल और इक्वल जब हमारा c² का वैल्यू a² होल 1 + m² के इक्वल हो, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग उसको खुद से ट्राई करिएगा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट। क्वेश्चन अच्छा हम लोग उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद एक क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस है स्टूडेंट उसमें भी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, हम पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है c² - ab x²
सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसे बताना है कि अगर रूट रियल और इक्वल है तो हम लोगों का कब पॉसिबल है। क्वेश्चन में गिवन है, हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो स्टूडेंट हम लोगों को ये लाना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये ए का वैल्यू होगा, ये बी एक सेकंड कुछ तो छोटा है, BC के बाद x है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे x हो गया, ये इक्वेशन A है स्टूडेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक है B, और ये पूरा है हमारा C, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रियल और इक्वल होगा तो वो होना चाहिए, मतलब b बराबर 0 होना चाहिए और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हम लोग लिखते हैं उसको माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू है स्टूडेंट सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए, और सी का वैल्यू है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहीं से हम लोग वो फॉर्मूला को निकालेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग खोल दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इस फॉर्म में खुलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 4, इसको इन दोनों से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीपल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 सी स्क्वायर ए सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ ले आए और सी स्क्वायर ए सी, सॉरी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्यूब कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4a बी क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी इंटू बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये 3a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा a 2 बार है b और ये c, दैट मीन्स a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट अगर हम लोग इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 4a4 b स्क्वायर सी स्क्वायर भी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में है यहाँ निगेटिव में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट खोलेंगे हम लोग 4b स्क्वायर सी स्क्वायर होगा अगले स्टेप में, तो हम लोग यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करने वाला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 4a पे पावर 4 माइनस 4 टू जा 8 a स्क्वायर बी सी प्लस 4 सी क्यूब a प्लस 4a बी क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट सबसे हम लोग 4a को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं स्टूडेंट। 4a कॉमन निकाल लेंगे, 4a सबको निकाल के उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्यूब बचेगा माइनस 4a को निकाल लिए, बचेगा यहाँ पे 2abc, यहाँ पे 4a निकाल लिए तो बचेगा सिर्फ c क्यूब प्लस 4a यहाँ से भी निकाल लिए तो बचेगा यहाँ पे b क्यूब, और यहाँ पे 4a निकाल लिए तो यहाँ a b और c बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिए टेकिंग 4a एज कॉमन, ठीक है, कॉमन करके हम लोग उधर भेज दिए। तो स्टूडेंट ये हम लोग बचा क्या, a क्यूब b क्यूब c क्यूब आ गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू -2 -1, तो -3abc हो गया स्टूडेंट। -3abc को हम लोग उधर भेज देंगे तो +3abc हो जाएगा ना, और यही चीज हम लोगों को वहां खोज रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मुश्किल से हमको लगता है 5 मिनट नहीं 10 मिनट का होगा लेक्चर, और उसके बाद आज के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, मिलते हैं मतलब थोड़ी देर में।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है ना स्टूडेंट। वो एग्जाम्पल में एक लौता एक ऐसा सवाल है जो एकदम अलग है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में है नहीं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में जरूर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हम लोगों को एक k का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये है x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू है, मतलब इक्वेशन है x² माइनस 8x है यहाँ पे 8x प्लस k इक्वल्स टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलना जाना है कि k का एक वैल्यू निकालिए जिसमें कि वो पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। रूट्स रियल है, ठीक है। रूट्स अगर रियल है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन में देंगे स्टूडेंट सिंस रूट्स आर रियल। स्टूडेंट रियल के साथ इक्वल और अनइक्वल कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि d1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें मान लेते हैं d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये दोनों ही 0 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट b का यहाँ वैल्यू है k² माइनस 4a और x का वैल्यू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे b का वैल्यू है रेडियस 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे k² क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 4 इधर जाएगा तो 4 64 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है कि ये इसी फॉर्म में इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 64 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट k का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, और मल्टीपल में है इसलिए यहाँ पे मल्टीपल किए नहीं क्योंकि यहाँ पे रूट निकल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा ट्रू इंटू 8, और स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 64/4 ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो स्टूडेंट यहाँ पे k का वैल्यू क्या निकलेगा 16 निकलेगा, और यहाँ पे 16 k निकलेगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है k का वैल्यू 16 के इक्वल या फिर 16 से ज्यादा है, और यहाँ पे k का वैल्यू 16 के बराबर या फिर 16 से कम है और यहाँ ज्यादा है। k का क्या होना चाहिए कि एक कंबाइंड कॉमन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा है यहाँ कम है तो कुछ होगा ना, 16 से ज्यादा मतलब 17 18 19 20 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है 16 से कम है तो यहाँ पे 15 14 13 12 कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकला, कॉमन क्या है सिर्फ इक्वल टू कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो k इक्वल टू 16 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 और जो 13 है ये दोनों एक जैसे सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट इसको रब करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है 2a² प्लस b² x² प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें बोल रहा है कि इसमें नो रियल रूट्स होगा। इसमें रियल रूट्स नहीं होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 से कम होगा, ठीक है, मतलब माइनस में होगा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स so d must be less than 0, ठीक है। तो स्टूडेंट d must be less than 0, तो हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो b के जगह ये है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2a प्लस b का
होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए यहाँ पे है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट यहाँ पे ac है तो इसको हम लोग 2, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए हो गया और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट सी, सी का वैल्यू 1 है, इक्वल टू नहीं करना है, यहाँ पे लेस देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 4 इंटू 1 4 हो गया और यहाँ पे माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको स्टूडेंट 8 को बाहर ही निकाल लीजिए, 4 हो जाए 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे 4 है और वहां पे 8 है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, नहीं ठीक है, गलती नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर होगा। ठीक है, a प्लस बी ही है और यहाँ पे 4ac a। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, और यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, माइनस अगर निकाल लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे तो 4 और यहाँ पे बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यही बचेगा स्टूडेंट। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। माइनस को बाहर निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो बचेगा क्या यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन 0। तो स्टूडेंट माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे अंदर का चीज तो हो सकता है पॉजिटिव आ भी जाए, लेकिन जो बाहर का है वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, और ये क्या है माइनस में, मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा 0 से कम होगा, तो हियर d इज लेस देन 0, hence the equation has no real roots। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन को कोई रियल रूट नहीं होगा। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, और एक एक्सरसाइज हम लोगों का रह रहा है, तो हम लोग उसको अगले एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 1 से 2 क्लास लग जाए, तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।